हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने उभर के आ चुका है। जैसा कि हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि रक्षाबंधन के दिन शिक्षा मंत्री जरूर शिक्षकों पर कुछ बड़ा फैसला लेंगे। टीआरई 4 को लेकर जगह जगह जिस प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन जो हैं वो चल रहे हैं, उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक्शन मोड में आ रहे हैं। और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर मैं सामने यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है एक्शन के मूड में है बिहार के शिक्षा मंत्री। 9-10 में संगीत विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई। अब टीआरई 4 में कुल सीटों की संख्या बढ़कर हुई 33,385, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी बड़ी खबर आ रही है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दिया बयान, कहा सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जल्द लिस्ट जारी होगी। 31 अगस्त तक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी की जाएगी, इसकी तैयारी भी चल रही है। पूरी तरह से ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो रहा है। मंत्री 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक ST HM के लिए जाएंगे। कहा है कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। और लिखा है कोर्ट के स्टे के बवाल पर कहा याचिकाकर्ता को छोड़कर सबका होगा ट्रांसफ़र। तो देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली से लेकर तमाम मुद्दों पर एक ही बार चर्चा कर दी गई है। टीआरई 4 की जो वैकेंसी की बात कही जा रही है कि अभी तक जिस इंतज़ार में बैठे थे पर वैकेंसी जो है वो जारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सीटों की संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा संदिग्ध स्थिति बनी हुई थी। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि हटाई जाए और प्री के साथ मेंस ना कराया जाए। तमाम बातों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कहा कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। स्पष्ट रूप से लिखा है शिक्षकों के एरियर लटकाने वाले अधिकारियों पर जल्द शुरू होगी कार्रवाई। मंत्री ने कहा है एरियर पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों की सूची तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कहा है कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। शिक्षकों के एरियर लटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के स्टे के सवाल पर कहा कि याचिकाकर्ता को छोड़कर सबका होगा ट्रांसफ़र। कहा कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। तो वहीं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दिया है बड़ा बयान। कहा सरप्लस और मैच्योर ट्रांसफ़र की जल्द लिस्ट जारी होगी। 31 अगस्त तक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा वादा जो किया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जिस प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन बिहार में हो रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार ये उम्मीद रहती है कि कोई बड़ा अधिकारी आकर उनसे वार्ता करे और किसी मुद्दे पर जो है वो चर्चा करे। तो ऐसे पे अगर बड़े अधिकारी आकर कोई वार्ता कर लेता है, और हालांकि यहाँ पे तो खैर शिक्षा मंत्री ही सामने आकर वार्ता करने को तैयार हुए हैं, तो इससे और अच्छी खबर और नहीं हो सकती है। कुल 73,000 आवेदनों में 37,000 को मिला है 125 चॉइस। न्यूज़ 18 से खबर आ रही है। पूरी तरह से ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो रहा है और मंत्री 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक ST HM के लिए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो होने वाली है। कोर्ट के स्टे के सवाल पर भी कहा कि याचिकाकर्ता को छोड़कर सबका होगा ट्रांसफ़र। कहा कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली। तो कहीं ना कहीं हर जगह से एक अच्छी सकारात्मक खबर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से लगातार मांग रहती है कि भाई कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता के लिए कुछ न कुछ राहत भरी खबर आए। तो एक बड़ी खबर है जो कि हम चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं और आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर किसी का एरियर पेंडिंग है तो अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी, क्योंकि एरियर लटकाने वाले अधिकारियों पर जल्द शुरू होगी कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने इतना सारा जो है कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को जो धैर्य दिया है, इतना सारा मतलब इस सारे मुद्दों पर जो चर्चा की है, उसके लिए शिक्षा मंत्री का धन्यवाद है। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार बना के रखिए चैनल के माध्यम से। वीडियो में इतने धन्यवाद। जय हिंद।